नीना और जादुई हार। एक समय की बात है। एल्मसवुड नामक एक शांत और सुंदर गांव में नीना नाम की एक प्यारी सी लड़की रहती थी। नीना 10 साल की थी। उसकी आंखें चमकदार भूरी थी और वह बहुत जिज्ञासु थी। उसे अपनी नानी के घर के पीछे वाले जंगल में घूमना बहुत पसंद था, जहाँ हर पेड़ पौधे में मानो कोई जादू बसा हो। एक दिन दोपहर को नीना तितली का पीछा करते करते एक पुराने ओक के पेड़ के नीचे पहुंच गई। वहां उसे जमीन में दबा हुआ एक छोटा लकड़ी का डिब्बा मिला, जिस पर चांद और सितारों की नक्काशी थी। नीना ने उत्सुकता से डिब्बा खोला और देखा कि उसमें एक चमकदार हार रखा था। चांदी की जंजीर में नीला रत्न झिलमिला रहा था, जैसे आकाश की गहराई उसमें समा गई हो। जैसे ही नीना ने वह हार गले में डाला, उसे एक मधुर आवाज सुनाई दी, नीना, चुनी हुई बच्ची, तुमने एल्मसवुड के भूले हुए जादू को फिर से जगाया है। नीना हैरान होकर इधर उधर देखने लगी। तभी सामने एक छोटी सी चमकती हुई परी प्रकट हुई। उसका नाम लीरा था। जादुई हार की रक्षक लीरा ने नीना को बताया कि यह हार कभी वन की रानी का था, जो वर्षों पहले रहस्यमय ढंग से गायब हो गई थी, और तब से जंगल में अंधकार छा गया था। अब नीना इस हार की शक्ति से जानवरों की भाषा समझ सकती थी, पेड़ों की बातें सुन सकती थी और छुपे हुए रास्ते देख सकती थी। लेकिन यह जादू तभी तक साथ रहेगा जब तक वह सच्चे दिल और साहस से कार्य करती रहे। नीना ने लीरा के साथ मिलकर सफर शुरू किया। उन्होंने एक रोते हुए लोमड़ी के बच्चे को उसके परिवार से मिलवाया, घायल उल्लू के पंख पर पट्टी बांधी और जुगनुओं की मदद से एक नदी के रास्ते को रोशन किया। जितने अच्छे काम नीना करती गई, हार उतना ही अधिक चमकने लगा। अंत में नीना जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन पत्थरों के घेरे में पहुंची। वहां उसने हार को सबसे ऊंचे पत्थर पर रखा। तभी आकाश में रोशनी फैल गई और चारों ओर फूल खिल उठे। वन की रानी प्रकट हुई, लंबे सुनहरे बाल, हरे वस्त्र और मुस्कुराता हुआ चेहरा। तुमने हमारे जंगल को फिर से जीवित कर दिया, नीना, रानी ने कहा। तुम्हारे साहस और दयालुता के कारण एल्मसवुड अब हमेशा सुरक्षित रहेगा। रानी ने नीना को एक नया हार दिया। इस बार हरे रत्न वाला यह हार नीना को भविष्य में और भी रोमांचकारी यात्राओं की ओर ले जाएगा।